सूत्र बोलिए। हेयम दुखम अनागतम। हेयम छोड़ने योग्य है। हेयम का अर्थ है छोड़ने योग्य। कौन है छोड़ने योग्य? दुखम, दुख छोड़ने योग्य है। दुख से बचना चाहिए, दुख से छूटना चाहिए। दुख हमारे काम की चीज नहीं है। जीवात्मा को स्वभाव से दुख पसंद नहीं है। इसलिए दुख से बचना चाहिए। कौन से दुख से बचना चाहिए? अनागतम, जो दुख अभी आया नहीं है, आने वाला है, उस आने वाले दुख से बचना चाहिए। जो दुख भूतकाल में हमने भोग लिया वो तो खत्म ही हो गया। उससे तो क्या बचेंगे? वो तो खत्म हो गया, उससे तो छूट गए, वो तो भोग लिया। भूतकाल का दुख हमने भोग लिया, अब उससे बच नहीं सकते, वो पॉसिबल नहीं। वर्तमान में जो दुख आ गया, इससे भी शायद हम नहीं छूट पाएंगे। जब तक इस दुख का इलाज करेंगे तब तक बहुत सारा वो भी बीत जाएगा, वो भी भूतकाल में चला जाएगा। जब तक इसका इलाज करेंगे तो वो भी वर्तमान का भी भोगना ही पड़ेगा, उससे बचना भी मुश्किल है। हाँ, जो अभी भविष्य में दुख भोग सकते हैं उससे जरूर बचना चाहिए। पहले से सावधान रहो। ये जो सड़कों पे लिखा है ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये इसीलिए तो लिखा है। ये हेयम दुखम अनागतम। आप जब घर से चलते हैं तो ताला लगा के आते हैं, हाँ या ना? लगाते हैं ना? ये हेयम दुखम अनागतम। अभी आपके घर में चोरी नहीं हुई, हो सकती है। आप घर से बाहर गए, बाजार में, शॉपिंग में, सत्संग में गए, कहीं भी गए तो घर छोड़ आए तो वहां पीछे चोरी हो सकती है। अगर चोरी हो गई तो फिर आपको दुख होगा। उस दुख से बचने के लिए उसका इलाज किया हमने, ताला लगाया। आपने स्कूटर बाइक पार्क कर दी नीचे पार्किंग में, कार खड़ी कर दी, स्कूटर खड़ा कर दिया, बाइक खड़ी कर दी और ऊपर आ गए क्लास में, सत्संग में, तो उसको ताला लगा कर आए, कहीं चोरी ना हो जाए। यह है हेयम दुखम अनागतम। और घर में ताला नहीं लगाया, कार में, बाइक में लॉक नहीं किया, ऐसे ही छोड़ के आए खुली, तो कोई ले जाएगा, फिर आप दुखी होंगे। ठीक है? तो महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं, संसार में जब तक जिएंगे तब तक कैसे जीना? ऐसे जीना कि सावधानी रखें, आने वाले दुख से बचें, उसका उपाय करें, ताला लगाएं, सुरक्षा रखें। अभी यह गुजरात में तो कहां ठंड है? ठंड तो पड़ती नहीं, ठंड तो वहां पड़ रही है उत्तर भारत में। वहीं से आ रहा हूं, कल वहां से आया ना। एक सप्ताह दिल्ली में था, उससे पहले लुधियाने में था, तो वहां अच्छी ठंड थी और सब गर्म कपड़े और इनर सब पहनना पड़ता था। यहाँ तो कुछ नहीं है, ऐसे ही बैठे और ऊपर से एसी और चल रहा है। वहां हीटर चला रखा था, वहां एसी चल रहा है। बताओ कितना फर्क है। तो वहां हीटर क्यों चलाया? हेयम दुखम अनागतम। ठंडी लग गई तो बीमार हो जाएंगे, इसलिए हीटर लगाओ। तो दिल्ली पंजाब में हीटर चल रहा है और यहाँ गुजरात में गर्मी है, तो यहाँ एसी चलाओ, हेयम दुखम अनागतम। तो ये है सूत्र, आने वाले दुख से बचो। गर्मी है तो ठंडक का उपयोग करो, ठंडक है तो गर्मी का उपयोग करो। रोगी नहीं होना, स्वास्थ्य की रक्षा करो। ठंड के मौसम में थोड़ा पानी गर्म कर लो, कोसा कोसा, हल्का हल्का। ठंडे पानी से नहाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, इसलिए हेयम दुखम अनागतम। तो मैंने 2-4 उदाहरण बता दिए, आप समझ गए। तो ऐसे ही सब जगह समझते रहेंगे, जहां जहां भी दुख आ सकता है पहले से सुरक्षा रखें, सावधानी रखें, दूर तक देखकर चलें, दूर तक सोचें कि अगर ऐसा किया तो क्या होगा, ऐसा किया तो क्या नुकसान होगा। कितने लोग लापरवाही से चल रहे,
एक युवक था यहीं अहमदाबाद में, ऐसे बेढंगी बाइक चलाता था, टेढ़ी मेढ़ी, रैश ड्राइविंग। तो मैंने देखा, मैंने कहा तो ठोक देगा, कभी फिसलेगा, गिर जाएगा, चोट चाट लगेगी। तो मेरा थोड़ा परिचित था, तो मैंने उसको सुझाव दिया कि आप इस तरह से जो बाइक चलाते हैं ना टेढ़ी मेढ़ी, ये ठीक नहीं है। किसी दिन आपकी बाइक स्लिप हो गई तो आपको चोट लगेगी। उसने मेरी बात को ध्यान से सुना और विचार किया कि गुरुजी बात तो ठीक कह रहे, स्लिप हो सकती है, चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, और मैं गिरा तो हो सकता है एक आदमी को और भी लपेट लो साथ में, उसको भी चोट लगेगी, दूसरे को भी। तो उसको समझ में आ गई बात। उसने फिर वो ठीक से चलानी शुरू की, वो रैश ड्राइविंग बंद कर दी। 1 महीने बाद में फिर मिला उससे, तो उसने मुझे कहा गुरुजी पिछले महीने आपने कहा था कि ऐसे टेढ़ी मेढ़ी मत चलाया करो, सीधी चलाया करो, ढंग से चलो, सावधानी से चलो। आपकी बात मेरी समझ में आ गई, अब मैं ठीक गाड़ी चलाता हूं, अब रैश ड्राइविंग छोड़ दी मैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात, खुश रहो, आपने सावधानी की तो आपको लाभ होगा। नहीं तो कितने लोग आपने देखे ऐसे ही चलते हैं टेढ़े मेढ़े, फिर चोट भी खाते हैं। तो ये था हेयम दुखम अनागतम। ये तो है वर्तमान जीवन के लिए कि इस चालू जीवन में हम कैसे आने वाले दुखों से बच सकते हैं। ठंडी का मौसम आ रहा है, पहले से गर्म कपड़े तैयार करो। गर्मी आ रही है तो अपना पंखा कूलर ऐसी सर्विस करा लो कि अब शुरू करना पड़ेगा। वर्षा आ रही है तो अपनी छतरी रेनकोट सब तैयार रखो। हेयम दुखम अनागतम। घर से चलो आप, बरसात का मौसम है तो छतरी साथ लेके चलो, और ठंडे इलाके में जा रहे हैं तो गर्म कपड़े साथ लेके जाओ, इस तरह से। पर इस सूत्र का केवल मात्र इतना ही उद्देश्य नहीं है, यहीं तक सीमित नहीं है। ये तो सिर्फ इस जीवन की बात है। सूत्र का मुख्य उद्देश्य तो यह है कि आने वाले जन्म को रोको। वो भी तो आने वाला है ना दुख, आने वाला क्या दुख है। हाँ, अगले जन्म में आपको फिर स्कूल जाना पड़ेगा, उसको रोको। आने वाले जन्म में फिर स्कूल जाना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर परीक्षा देनी पड़ेगी, फिर यही सारे झंझट होंगे जो अब हो रहे हैं। भूख प्यास, गर्मी ठंडी, सर्दी जुकाम बुखार, आंधी तूफान, बाढ़ भूकंप, टीबी कैंसर कोरोना, ऐसे ऐसी समस्याएं फिर आएंगी। तो ये सारी समस्याओं की जड़ काटो। आने वाले भविष्य में जितने भी दुख आ सकते हैं सबका इलाज करो, पक्का इलाज करो कि दुख आए ही नहीं। इस सूत्र की व्यापकता वहां तक, मतलब ये जड़ से उखाड़ना चाहते हैं। आने वाले दुख को जड़ से उखाड़ो, दुख आए ही नहीं, करोड़ों अरबों खरबों वर्षों तक दुख ना आए, ऐसा इलाज करो। सूत्र का मुख्य भाव ये है। ठीक है जी। तो देखिए ये योग दर्शन हमको दोनों तरह से जीना सिखा रहा है। इस जन्म में कैसे जिए और आगे मोक्ष कैसे प्राप्त करें, ये सारी विद्या इसमें बताई। अब एक व्यक्ति सीए कर गया, कोई एमटेक हो गया, कोई एमडी हो गया, कोई पता नहीं ऊंची ऊंची डिग्रियां प्राप्त कर ली, 25-50 साल खाया पिया, पैसे कमाए, फिर बूढ़ा हो गया, फिर दूसरा जन्म हो गया। अगर मोक्ष नहीं हुआ तो दूसरा जन्म होगा, और यदि दूसरा जन्म हुआ तो फिर स्कूल जाना पड़ेगा। इतना पढ़ पढ़ के मेहनत कर करके तो यहां पहुंचे थे, अब फिर वापस एलकेजी में बैठो, फिर सब नए सिरे से मेहनत करो, है ना समस्या। तो ये समस्या आने वाली है, कुछ दिनों में आने वाली है, उससे बचने का इलाज कर लो, ये महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। ऐसा उपाय करो कि अगला जन्म लेना ही ना पड़े, ना स्कूल जाना पड़े, ना पढ़ाई करनी पड़े, ना परीक्षा देनी, ना धंधा करना, ना नौकरी करनी, कुछ नहीं करना पड़े। ऐसा इलाज करो, ऐसा उपाय करो। तो ये हुआ 16वां सूत्र, आने वाले दुख से बचो। चाहे वो 2 मिनट में आने वाला है, चाहे 2 घंटे में आने वाला है, चाहे 2 दिन में, चाहे 20 साल में, चाहे अगले जन्म में, जो भी आने वाला है उसका इलाज करो। ठीक है। हाँ जी बोलिए। हाँ जी।
वृत्ति विरोध दुख, उससे बचने के लिए क्या प्रयत्न करना पड़ेगा? तो जैसे बताया था, इसके दो स्वरूप हैं। गुण वृत्ति का मतलब है गुणों का स्वभाव, गुण सत्वरजतम, वृत्ति स्वभाव। सत्वरजतम का जो स्वभाव है वो विरोध है, उसमें विरोध है, वो टकराव वाला है। सत्वगुण सुख देता है, रजोगुण दुख देता है, तमोगुण मूर्ख बनाता है। क्या बोला? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण मूर्ख बनाता है। सत्वगुण कहता है सेवा करो, परोपकार करो, दान दो, दया करो, ईमानदारी से जियो, सच बोलो, अच्छे अच्छे विचार उत्पन्न करता है सत्वगुण। रजोगुण कहता है स्वार्थी बनो, छीनो, मैं क्यों सेवा करूं, और बहुत लोग बैठे सेवा करने वाले, मैंने ठेका लिया है, मैं अपना खा पी के मजा करूंगा। तो स्वार्थ की बात सिखाता है रजोगुण। तो सत्वगुण कहता है परोपकार करो, रजोगुण कहता है स्वार्थी बनो, ये टकराव है। सत्वगुण कहता है सच बोलो, रजोगुण कहता है झूठ बोलो। तमोगुण तो और भी खराब है, वो कहता है झूठ ही क्या बोलना है, दूसरे की गर्दन काट लो उसकी सारी जेब हड़प लो, सब सब छीन लो, उसको कुछ मत दो, मार डालो उसको। तमोगुण इतना खराब। तो ये जो विचारों का जो तीनों तरह का टकराव है, इसके कारण व्यक्ति को दुख होता है, बेचैनी होती है, अशांति होती है, परेशानी होती है। कहाँ तो मैं अच्छे भले मूड में बैठा था, है? अब कहाँ से ये खराब विचार मन में आ रहे हैं कि चोरी करो, छल कपट करो, धोखा दो, अन्याय दो करो, दूसरे का हक मार लो, उसका हिस्सा छीन लो। तो ये जो विचार आते हैं तो वो शांति उससे खो जाती। जो सत्वगुण की शांति थी वो इस रजोगुण तमोगुण के विचारों से खो जाती है। ये है गुण वृत्ति विरोध दुख, एक स्वरूप तो ये है। तो इससे बचने का तरीका है कि इससे टक्कर लो, युद्ध करो। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना। जब वितर्क आए, वितर्क का मतलब खराब विचार, झूठ बोलने का, चोरी करने का, छल कपट करने का, अन्याय करने का, धोखा देने का, है लूट झपट करने का विचार मन में उठे तो उसका विरोध करो। नहीं, ये गलत काम, मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? सारी दुनिया कर रही है, लोग दुनिया को देखा देखी चलते हैं ना, सब लोग तो ऐसा कर रहे हैं, फिर मैं क्यों नहीं करूं? उसका उत्तर देना होगा आपको, उत्तर सारे ढूंढ के तैयार रखने पड़ेंगे। जितने भी विचार उठेंगे सबके उत्तर देने पड़ेंगे। तो ये विचार आया कि सारे लोग कर रहे हैं, मैं क्यों ना करूं? तो इसका उत्तर है ईश्वर दंड देगा। झूठ बोलो, चोरी करो, हेरा फेरी करो, घोटाला करो, बेईमानी करो, ईश्वर नहीं छोड़ेगा, सांप बनाएगा, कुत्ता बनाएगा, बकरी बनाएगा, वेल मछली बनाएगा, अजगर बना देगा, शार्क मछली बना देगा, है कोई भेड़िया गीदड़ सियार बना देगा, रात भर जंगल में ठंड में मरना पड़ेगा। तो इस दंड को देखकर व्यक्ति उसका विरोध करे, गलत चीज का, तो वो गलत विचार रुक जाएगा। ये मेहनत करनी, गुण वृत्ति विरोध दुख को रोकने के लिए ये मेहनत करनी है कि मैं गलत काम नहीं करूंगा, वरना मुझे दंड भोगना पड़ेगा, और मैं दंड भोगना नहीं चाहता। इस तरह से उसको रोकना, ये अंदर अंदर लड़ाई चलती है। तो जो व्यक्ति ये लड़ाई लड़ता है अपने अंदर विचारों के साथ, वो जीत जाता है। अगर उसके संस्कार अच्छे हैं, पूर्व संस्कार भी अच्छे हैं, वर्तमान का शिक्षण भी अच्छा है, अच्छे विद्वान माता पिता धार्मिक गुरुजन मिलते हैं उसको और वो अच्छी अच्छी बात सिखाते हैं, तो फिर वो युद्ध करेगा गलत विचारों से और जीत जाएगा। जीत जाएगा तो फिर शांति आ जाएगी, फिर सत्वगुण उभर जाएगा और अच्छी तरह शांति से जिएगा। मन में यही सोचेगा मुझे अच्छा काम करना है, मुझे सेवा करनी है, मुझे दान देना है, मुझे परोपकार करना है, इसमें आनंद है, मस्ती है। तो वो इस तरह से मेहनत करेगा। थोड़ी देर में फिर विचार उठेगा कोई ना कोई, रजोगुण का, तमोगुण का, फिर उससे लड़ना है। ये दिन भर लड़ाई चलेगी, सुबह से लेकर रात तक। परीक्षण कर लीजिए, बैठिए और देखिए हमारे मन में क्या विचार चल रहा है, अच्छा या खराब। अच्छा चल रहा है तो ठीक है, चालू रखो, खराब चल रहा है तो ब्रेक लगाओ,
तो मन में शांति रहेगी। तो रात तक 10 बजे तक लड़ते लड़ते आप थक जाएंगे। जब थक जाएंगे फिर तमोगुण उठेगा और वो कहेगा भाई सो जाओ, आपने बहुत मेहनत कर ली, अब सो जाओ, विश्राम कर लो, नहीं तो दिमाग फट जाएगा, नसें फट जाएंगी, पागल हो जाओगे, मर जाओगे, इसलिए अब सो जाओ, थोड़ा आराम कर लो। ये है गुण वृत्ति विरोध दुख। वो तमोगुण उभरेगा और आपको जबरदस्ती सुला देगा। अब इसका कोई इलाज नहीं, इसका कोई इलाज नहीं, सोना तो पड़ेगा। और ज्यादा जबरदस्ती करेंगे, 1 घंटा नहीं सोएंगे, 2 घंटा नहीं सोएंगे, कब तक नहीं सोएंगे? एक समय के बाद आप असमर्थ हो जाएंगे, फिर नींद को रोक नहीं पाएंगे, वो जबरदस्ती सुला ही देगी आपको। तो आप सोना नहीं चाहते, आप जागते रहते हैं, सत्वों को उभारे रखते हैं, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, ईश्वर का चिंतन करते हैं, ईश्वर उपास ओम 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 ओम। चल जाएगा। आ रही आवाज? ठीक आ रही, थोड़ी कम करना, ये विसल आती है। ओम ठीक है, बस ठीक। हाँ बोलिए। कौन उठाता? कौन उठाता? हाँ बहुत अच्छा। आपका प्रश्न है कि हम जो ये दिन भर जो मन में विचार आते रहते हैं, चोरी कर लें, हेरा फेरी कर लें, थोड़ा छीन झपट कर लें, थोड़ा उसका हक मार लें, उसका अधिकार छीन लें, ये जो उल्टे सीधे विचार आते हैं, ये क्यों आते हैं, कहां से आते हैं? तो इसके कई कारण हैं। एक कारण तो हमारे अपने संस्कार, जो हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार और इस जन्म के संस्कार है। एक तो इन संस्कारों के कारण हम ये विचार उठाते हैं। आप एक प्रश्न रख दीजिए 10 लोगों के सामने और फिर उत्तर मांगिए, तो सबका उत्तर एक जैसा नहीं होगा, सबका विचार अलग अलग होगा। क्यों? जबकि सत्य एक ही है। सत्य तो एक है, सबका उत्तर भी एक होना चाहिए, पर एक नहीं है। क्यों एक नहीं है? क्योंकि सबके संस्कार अलग अलग है। किसी को ऐसा ठीक लगता है, किसी को ऐसा ठीक लगता है। कोई दोष को छोटा मानता है, कोई उतने उसी दोष को बड़ा मानता है। अपने अपनी बुद्धि है, अपने अपने संस्कार है। तो एक तो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार और बचपन के संस्कार जैसे हैं, उस हिसाब से हमारे ये विचार दिन भर उठते रहते। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ऑफिस जाता है और 10 बजे उसका रिपोर्टिंग टाइम है, तो वो जाता है, साइन करता है और टाइम लिखता है, मैं 10 बजे पहुंचा। अब तो वो आ गया बायोमेट्रिक,
लेकिन पहले तो लिखना पड़ता था ना रजिस्टर में हाजिरी कि कितने बजे पहुंचा, टाइम भी लिखना पड़ता था। तो तब का उदाहरण दे रहा हूं जब लिखना पड़ता था। अब वो पहुंचा 10:30 बजे, साइन किया, तो टाइम लिखना है कितने बजे पहुंचे, तो मन में एक विचार आता है 10 बजे लिख दो। फिर एक विचार आया नहीं नहीं ये तो गलत है, तुम 10:30 आए हो तो 10:30 लिखो ना, झूठ क्यों लिखते हो। तो सत्वगुण कहता है सच सच लिखो, 10:30 लिखो। रजोगुण कहता है 10 लिख दो, किसी को क्या पता चलेगा, किसी को पता तो चलता नहीं मैंने क्या लिखा है, लिख दो लिख दो। तो एक विचार उठता है 10 लिखो, एक कहता है 10:30 लिखो। ये क्यों आता है? इसलिए आता है कि उसने पहले भी हेरा फेरी बहुत कर रखी, ऐसी गलतियां पहले भी जानबूझ के बहुत सारी कर रखी हैं। उससे उसके संस्कार ऐसे बन गए कि जब किसी को पता नहीं चले तब गड़बड़ कर लो। इस कारण से वो मन में विचार उठता है कि चलेगा 10 बजे लिख दो कोई बात। फिर एक सत्वगुण फिर उठता है कि नहीं नहीं लोगों को पता नहीं चलेगा, ईश्वर तो देख ही रहा है, उसको तो पता चल रहा है ना, तो वो तो फिर दंड देगा। तो वो फिर सत्वगुण का विचार उठता है और वो कहता है नहीं नहीं 10:30 लिखो, ठीक ठीक लिखो। तो रजोगुण फिर उठता है ऊपर, रजोगुण का विचार फिर आता है। वो संस्कार मूल हमारा ही है, उसकी वजह से ये संस्कार दोबारा रजोगुण का जामा पहनकर, उसके कपड़े पहनकर फिर उठता है। वो क्या कहता है ये सारे ही तो गड़बड़ कर रहे हैं, मैं कोई नया थोड़ी हूं, ये भी तो 10:30 आते हैं, ये भी 10 बजे लिखते हैं, तो मैंने क्या अपराध कर दिया फिर। तो ये हमारे अपने संस्कारों के कारण ऐसा होता है, एक कारण। दूसरा कारण कभी कभी कोई आलम्बन दिख जाता है। अब आप बैठे थे घर में तो आपको जलेबी खाने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन जैसे ही बाजार गए और जलेबी बनती हुई दिखाई दी, गरम गरम देसी घी की बढ़िया जलेबी, वो आलम्बन आया और आपके संस्कार जगा दिया उसने कि हाँ 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 बढ़िया जलेबी बन रही है ताजी ताजी गरम गरम, चलो खा ही लेते हैं, रोज रोज कहाँ मिलती है। तो आलम्बन ने फिर आपका संस्कार जगाया और उससे इच्छा हो गई चलो भाई खा लेते। और तीसरा कभी कभी दूसरे लोग बुद्धि खराब करते हैं हमारी, तू पागल है, तू ऐसे करता है, सारी दुनिया देख कैसे कर रही, तू पागल है, आया बड़ा सत्यवादी हरिश्चंद्र, लिख लिख चल ऐसे ही कर तू भी। तो लोग उसको दबा के प्रेशर मार मार के उसकी बुद्धि खराब करते और जबरदस्ती उससे गलत काम करवाते, और कोई इतने से भी ना करे तो उसको ब्लैकमेल करते, तो हमारा काम नहीं करेगा तुझे ठोक देंगे तेरा हम भी काम नहीं करेंगे, तेरा बिगाड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, जबरदस्ती करवाते। तो इस तरह से वो विचार उठते हैं फिर उल्टे सीधे। और एक कारण होता है कि कभी कभी ये जो सत्वरज तम है इनमें स्वाभाविक परिवर्तन भी होता है। योग दर्शन व्यास भाष्य में लिखा है चलम च गुणवृत्तम इति, ये जो गुणों का व्यापार है ये चंचल है। मोटा उदाहरण दें साइंस का, तो आपने पढ़ा सुना होगा कि एटम के अंदर एक पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, वो चलता ही रहता है, घूमता रहता है हमेशा, रुकता ही नहीं है। प्रोटॉन एक पार्टिकल होता है जो केंद्र में होता है, एटम के केंद्र में एक पार्टिकल होता है प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती ये रुकती है, चलती रहती है, करोड़ों साल से चल रही है, बराबर स्पीड में चल रही, एक सेकंड भी लेट नहीं होती, इतनी रेगुलर परफेक्ट स्पीड है इसकी, भगवान ने फिट कर रखी है। तो जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती रहती है, रुकती नहीं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी एटम में प्रोटॉन का चक्कर लगाता रहता है, वो भी रुकता नहीं। तो जैसे ये उदाहरण है फिजिक्स का, साइंस का, ऐसे ही दर्शन वेद की भाषा में जो रजोगुण है उसका काम भी गति है, वो घूमता रहता है वस्तु के अंदर, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, शरीर में, सब जगह पर वो गतिशील रहता है। और उसके घूमने से हमारे मन की स्थिति बदलती है, मन की स्थिति, बुद्धि की स्थिति, शरीर की स्थिति, सब चीजों की स्थिति बदलती है। वो स्वाभाविक परिवर्तन है, उसको रोकने का कोई उपाय नहीं है, वो तो चलेगा ही चलेगा। सृष्टि के आरंभ से
जब तक प्रलय नहीं होगी पूरी सृष्टि काल में वो चलता ही रहता है, वो रुकता ही नहीं, वो ईश्वर ने बांध रखा है। तो उसके कारण से भी हमारी स्थिति में अंतर आता है। जब रजोगुण बढ़ता है ऑटोमेटिक अपनी गति से, तो फिर उसका मन बुद्धि पर प्रभाव बदल जाता है, आत्मा पे उसका प्रभाव बदल जाता है, फिर व्यक्ति उस तरह से सोचने लगता है। तो उसको भी ब्रेक लगानी है, उसके प्रभाव को ब्रेक लगा सकते हैं, गति को नहीं। गति तो होती रहेगी, लेकिन उसका जो प्रभाव पड़ेगा आत्मा पर, उसको वो रोक सकता है। कैसे रोकेगा? फिर वो ईश्वर की उपासना करेगा, उससे रुक जाएगा प्रभाव। ईश्वर उपासना करने से इसका स्विच ऑफ कर दे या तो साइलेंट कर दे, दो में से कुछ भी कर दे। सबके पास, जितने पास यहाँ पर मोबाइल फोन है, सबसे निवेदन है, कृपया अपने फोन की घंटी बंद कर दें। तो ये जो रजोगुण तमोगुण का स्वाभाविक परिवर्तन है, जैसे मैंने अभी बताया था, आप 10 बजे तक खूब मेहनत कर लेंगे रात को, सुबह से रात तक। अब 10 बजे जो तमोगुण उभरेगा, ये स्वाभाविक है, आप उसको नहीं रोक पाएंगे। जोर लगाएंगे, आधा घंटा 1 घंटा नींद रोक लेंगे, बस इससे ज्यादा नहीं रोक पाएंगे, फिर नींद आएगी, सोना ही पड़ेगा। तो ये स्वाभाविक परिवर्तन है, जिस वजह से सुबह के टाइम रजोगुण उभरता है, 8-9 बजे के बाद रजोगुण उभरता है, 4 बजे से सत्वगुण उभरता है, 4 से लेकर 8 तक, 7-8 बजे तक सत्वगुण उभरता है। 7-8 बजे के बाद जैसे ही चहल पहल शुरू होती है, लोग सड़कों पे आ जाते हैं, अपने दुकानदारी ऑफिस या आना जाना शुरू होता है, वो रजोगुण शुरू हो जाता है। वो शाम के 6-7-8 बजे तक चलता है, दिन भर। हाँ, रजोगुण का प्रभाव रहता है, तो व्यक्ति दिन भर एक्टिव रहता है, चलता रहता है, काम करता रहता है। फिर 8 के बाद वो थकान शुरू होती है, फिर तमोगुण उभरता है, फिर धीरे धीरे 9-10 बजे तक तमोगुण अच्छी तरह उभर जाता है। फिर लोग सोना शुरू करते, फिर 10 बजे, कोई 10:30 बजे, कोई 11 बजे, जैसे जैसे जिसकी आदत हो चुकी है सोने की, वो उतने टाइम पर उसको नींद आने लगती है और वो सो जाता है। तो ये स्वाभाविक परिवर्तन है, इस परिवर्तन को तो हम नहीं रोक पाएंगे, लेकिन रजोगुण का जो प्रभाव उठता है उसको हम रोक सकते हैं। जैसे रजोगुण का विचार स्वाभाविक परिवर्तन हुआ शाम को, कभी कभी 5-6 बजे के टाइम, उस समय आप ध्यान देंगे तो मन में चंचलता उभरती है। शाम को जब दिन ढलता है ना, उस समय थोड़ी चंचलता उभरती है, पक्षी भी चहचहाते रहते हैं और वो चुपचाप आकर के अपने घोंसले में बैठ जाते हैं और चुप हो जाते हैं। तो वो जो दिन ढलने का समय है, वो थोड़ा सा रजोगुणी होता है। उस समय मन में चंचलता आती है। उस समय आप देखेंगे ना, लाइटें जलनी शुरू हो गई, बाजार में दुकानों की चमकनी शुरू हो गई, तो उस समय मन में चंचलता आती है, चलो बाजार घूम के आएंगे, कुछ चमक दमक देख कर आएंगे, थोड़ा मजा आएगा, ऐसे नाश्ता वास्ता करेंगे, कुछ इस तरह की इच्छा उठती है ना। तो ये रजोगुण का प्रभाव है ऑटोमेटिक। तो ऋषियों ने बताया कि इस प्रभाव को रोकने के लिए, इससे बचने के लिए आप शाम को बैठ के ध्यान शुरू कर दो, उपासना शुरू कर दो। 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, वो 1-आध घंटे का टाइम पास हो जाएगा, तो आप उसके आक्रमण से बच जाएंगे। ऐसे ऐसे उपाय बता रखे। तो सुबह बैठ करके ध्यान कर लो, सात्विक समय है, सत्वगुण का समय है, सुबह सुबह अपना ध्यान कर लो 4 से लेकर 7 बजे तक, 3 घंटा बहुत बढ़िया समय। और 6 बजे के बाद फिर थोड़ी थोड़ी दिन निकलने लगता है, हलचल शुरू हो जाती है। तो कम से कम 2 घंटा तो बेस्ट टाइम है सारे 24 में से। 4 से 6 बजे तक 2 घंटा सबसे बढ़िया समय। उस समय शांति होती है, कोई शोर शराबा नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई धुआं धमाल नहीं, धूल वूल कुछ नहीं। अपना आराम से ध्यान से अभ्यास कर लो, नहाना धोना चुपचाप दिनचर्या कर लो 6-7 बजे तक। तो 7 बजे के बाद फिर थोड़ा रजोगुण शुरू होता है। तो इस तरह से जो ये स्वाभाविक परिवर्तन है गुणों का, इससे भी हमारे विचार संस्कार बदलते हैं। तो उनको रोकने के लिए का यज्ञ करो, दिन निकले तो यज्ञ करो, दिन निकलने से पहले ध्यान उपासना कर लो, आपको बढ़िया शांति मिलेगी, बैटरी चार्ज हो जाएगी, दिन भर के लिए आपकी बैटरी ताकत आ जाएगी बैटरी में, तो बहुत अच्छा काम करेगा मन बुद्धि।
तो ये सारे उपाय हैं। एक सीमा तक हम रजोगुण तमोगुण के प्रभाव को रोक सकते हैं, पर उसके बाद फिर हम असमर्थ हो जाते हैं और हमको जबरदस्ती सोना ही पड़ता है तमोगुण के दबाव से। तो ये कारण है जिससे हमारे ये विचार संस्कार उठते रहते हैं। तो जितना हम कर सकते हैं उतना करें। यज्ञ करना, स्वाध्याय करना, सत्संग करना, स्वाध्याय करना, ध्यान करना, हवन करना, ये सारे अच्छे अच्छे काम है। लोगों से बैठ के अच्छी चर्चा करें, शास्त्रीय चर्चा करें। पॉलिटिक्स में तो कुछ मिलता नहीं। पॉलिटिक्स की बातों की बजाय शास्त्रों पे चर्चा करो, आपको डबल फायदा। शास्त्र चर्चा करेंगे, सत्वगुण उभरेगा, मन में शांति रहेगी और ईश्वर और अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। पॉलिटिक्स पे चर्चा करो, रिजल्ट जीरो, टेंशन और बढ़ेगी, रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। आप कुछ कर तो सकते नहीं। वो फलानी पार्टी खराब है, फलानी पार्टी अच्छी है, कहते रहो, उससे होना जाना कुछ नहीं। आपके पास कोई अधिकार नहीं, कोई सत्ता नहीं, कोई शक्ति नहीं, कुछ नहीं। आप कर तो कुछ सकते नहीं। फालतू बोल बोल के अपना दिमाग और खराब कर लेंगे और दूसरे का भी। कई लोग मुझे ऐसी वीडियो भेजते रहते हैं, मैं उनको मना करता हूं, भाई मुझे मत भेजो, मैं नहीं देखना चाहता। फिर भी वो मानते नहीं, फिर भी भेजते रहते हैं। कोई लिंक भेज देता है, कोई कुछ भेज देता है, मैं देखता ही नहीं देखता ही नहीं कि ये फलाने आदमी ने भेजा। और ये एक दो लाइन तो लिखी होती है ना, टाइटल तो लिखा ही होता है, उसमें टाइटल देख के मैं उसको देखता ही नहीं। क्यों अपना दिमाग खराब करना। ईश्वर कहता है, भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर यजत्रा। ये वेद का मंत्र है या नहीं? आप शायद स्वस्ति वाचन में भी पढ़ते होंगे, आता नहीं? तो जब ईश्वर कह रहा है कि भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा, कान से अच्छी बात सुनो, भद्रम पश्येम अक्षभिर, आंखों से अच्छी चीज देखो, तो हमें पता है ये खराब चीज है, तो क्यों सुने? ये खराब दृश्य है, बुद्धि खराब करेगा, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, अत्याचार, शोषण, गौ हत्या, फलाना आंदोलन, ये बुद्धि खराब ही तो करेगा। क्यों देखें? हम नहीं देखते। क्यों पढ़े हम उस बात को जो खराब करती है बुद्धि? हम नहीं पढ़ते, इसलिए हम पढ़ते ही नहीं। जो अपने काम की चीज है वो देखते हैं, बाकी बंद, या तो डिलीट कर देंगे या छोड़ देंगे, देखेंगे ही नहीं। ठीक है, दोष लगेगा। अगर आपका ज्ञान कम है और आप शास्त्र में चर्चा कर रहे हैं बैठकर, दो तीन चार लोग अपना अपना विचार सुना रहे हैं, मुझे तो ये समझ में आया, उसने कहा मुझे ये समझ में आया, तीसरे ने कहा मुझे ये समझ में आया। जो भी जिसको समझ में आया वो अपना अपना विचार बता रहा है, तो ठीक है, चर्चा करो। अगर सब लोग सहमत हो जाएं कि हाँ सबका एक विचार है, ठीक है, तो उस चर्चा का जो सार हुआ उसको थोड़ा सा नोट कर लें कि आज जो हमने चर्चा की उसमें ये सार निकला। आप कहते हैं हमारा ज्ञान कम है, हमको संशय रहता है, पता नहीं हमने गलत निर्णय लिया या ठीक लिया, तो जो भी सार निकला उसको लिख लीजिए और 15 दिन में, महीने में किसी एक विद्वान से उस पर कंफर्म करवा लीजिए कि हमने 1 महीने 15 दिन ये चर्चा की और हमारी चर्चा का सार ये निकला। तो आप कृपया हमें बताएं कि ये जो हमने सोचा ये ठीक है या गलत है, तो उसका कंफर्मेशन करवा लें, बस समस्या खत्म। अगर कहीं कहीं गलती होगी तो वो सुधार देंगे और ठीक होगा तो कहेंगे हाँ ठीक है। तो ये रास्ता है, वो तो करनी ही चाहिए। बिना चर्चा किए, चिंतन किए, विचार किए प्रगति नहीं होगी। लोग 30-30 साल से सुन रहे, 40-40 साल से सुन रहे, पर चिंतन नहीं करते, विचार नहीं करते, चर्चा नहीं करते, मनन नहीं करते, तो प्रगति नहीं है। हमारे गुरुजी ने देहरादून में शिविर लगाया, बहुत साल पहले की बात है, 1978-80 की बात, जब हमने शुरू ही किए थे शिविर लगाने, उन दिनों की बात। तो शिविर लगाया, बाद में शिविरार्थियों ने अपने अनुभव सुनाए। तो एक वृद्ध सज्जन थे, कोई 70-75 साल के, उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि मैं 60 साल से आर्य समाज में आता हूं। कितने? 60 साल से मैं आर्य समाज में आता हूं। मुझे आज पहली बार किसी वक्ता ने यह बात सुनाई कि मन जड़ है। बोलो
60 साल सुनते सुनते हो गए, आज समझ में आई है कि मन जड़ है। पता नहीं पहले किसी ने सुनाई भी होगी, वो याद नहीं रहता ना, भूल जाता व्यक्ति। सुनाई या नहीं सुनाई, जो भी था, उसका अनुभव ये था 60 साल मुझे सुनते सुनते हो गए, आज समझ में आई है कि मन जड़ है। अब क्यों 60 साल लग गए इस बात को समझने में? चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते, विचार नहीं करते, किसी के साथ बैठ के चर्चा नहीं करते, बस सुना और चल दिए, सुना और चल दिए। तो इसलिए मनन जरूर करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, अकेले बैठ के भी करना चाहिए, 4 आदमी मिलकर भी करना चाहिए, खूब विचार करना चाहिए, और जो जो सार निकले उसको कंफर्म करवाना चाहिए कि हमने ये सार निकाला, क्या ये ठीक है? गुरुजी का हाँ ठीक है, तो बस उसको पकड़ लो, फिर उस पर आगे विचार, उसके हिसाब से आचरण करते रहे। तो ऐसे कर सकते जी। अगर हम ध्यान में कैसे प्रगति हो उसके बारे में समय लगा रहे, वो समय लगाना बिल्कुल सार्थक हुआ। उसका भी वही उत्तर है, ध्यान में बैठते हैं, समय लगाते हैं, क्या अनुभूति हो रही है, क्या प्रगति हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है, गुरु जी से पूछो, उनको बताओ मैं इतने टाइम से मैं रोज ध्यान में बैठता हूँ, आधा घंटा सुबह बैठता हूँ, आधा घंटा शाम को बैठता हूँ, या जितना भी बैठता हूँ उनको बताइए, फिर मैं क्या क्या करता हूँ वो बताइए, फिर मेरे साथ क्या समस्या आ रही है वो बताइए, फिर उसका समाधान पूछिए, वो जो समाधान बताएं फिर वैसा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करें, फिर जो प्रोग्रेस हो वो उनको बताइए, कैसे बात बनेगी। तो पता चल जाएगा हम जो समय लगा रहे हैं कुछ लाभ हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक दिशा में जा रहे हैं कहीं गलत जा रहे हैं, कहाँ हो रहा है क्या हो रहा है, सब पता चल जाएगा। ठीक है। सब्जी खाना ज्यादा फायदेमंद है या रोटी? बोलो, सब्जी में ज्यादा फायदा है या रोटी में ज्यादा फायदा है, या दोनों चाहिए? दोनों चाहिए। तो आध्यात्मिक उन्नति भी चाहिए, समाज सेवा भी चाहिए, दोनों का बैलेंस चाहिए। तो बैलेंस करने के लिए हमको देखना पड़ेगा रोटी कितनी खाएं और सब्जी कितनी खाएं, मात्रा देखनी पड़ेगी ना। तो अध्यात्म में कितना समय लगाएं और समाज सेवा में कितना लगाएं, उसका संतुलन करना पड़ेगा। ज्ञान कर्म उपासना तीनों आवश्यक है। तो जो आप पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्लास में बैठ के गुरुजी से पढ़ते हैं या स्वयं स्वाध्याय करते हैं, यह है ज्ञान, ये ज्ञान का क्षेत्र है। 1 घंटा 2 घंटा आपने पढ़ाई लिखाई की, ये ज्ञान का काम पूरा हो गया। अब जो आप ईश्वर की ध्यान करते हैं ये उपासना हो गई, और जो समाज सेवा करते हैं ये कर्म हो गया। तो कर्म भी करना है, समाज सेवा भी करनी है। 2 घंटा समाज सेवा करो, 2 घंटा ध्यान करो, 2 घंटा पढ़ाई करो, तीनों का संतुलन करके चलो। 6 घंटा धंधा करो, नौकरी करो, व्यापार करो, ऐसे संतुलन करके चलना पड़ेगा, तब सर्वांगीण उन्नति होगी। और लोग तो 10 घंटे तो धंधे में लगा देते हैं, तो कहाँ तो स्वाध्याय का टाइम है और कहाँ तो हवन का टाइम है, टाइम ही नहीं मिलता, हिसाब समय नहीं मिलता। आप हवन करते हैं? नहीं करते, क्यों? समय नहीं मिलता। ध्यान करते हैं? नहीं करते, क्यों? समय नहीं मिलता। और टीवी देखने के लिए खूब टाइम मिलता है, व्हाट्सएप के लिए बहुत टाइम मिलता है, फेसबुक के लिए बहुत टाइम मिलता है, गप्पे मारने के लिए बहुत टाइम मिलता है, घंटों घंटों बातें करते रहेंगे, गप्पे करते रहेंगे। दुकान 10 बजे तक चालू रखेंगे, रात को सुबह 8 बजे खोल देंगे, 12-14 घंटे दुकान चलाएंगे। दुकान के लिए बहुत टाइम मिलता है, और ध्यान के लिए, हवन के लिए, संध्या स्वाध्याय चिंतन मनन सेवा परोपकार के लिए टाइम ही नहीं है। तो ये संतुलन ठीक नहीं है, असंतुलन। इस असंतुलन से फिर व्यक्ति की उन्नति ठीक नहीं होती। तो ऋषि लोग कहते हैं सबका संतुलन करके चलो। ये सरकारी नौकरी वाले 8 घंटे इनकी ड्यूटी होती है, 10 से 6 बजे तक। देखो गांधीनगर सचिवालय में 10 से शाम के 6 बजे तक ड्यूटी होती है, उसमें भी वो 1-8 घंटा खाना पीना और छुट्टी मारते, 6-7 घंटा मुश्किल से काम करते, उसमें भी वो आधा टाइम इधर उधर निकाल देते, कहाँ काम करते? वो 6-7 घंटा भी काम ठीक से नहीं करते। और ये प्राइवेट वाले ये 10-10 12-12 घंटे काम करते हैं, दुकान भी चलाते हैं तो 10-12 घंटे चलाते हैं। क्यों भाई? वो 6-7 घंटे काम करते हैं, आप 10-12 घंटे करते हैं, तो गलत है ना। वो भी मनुष्य है, आप भी मनुष्य है, आप भी 8 घंटे रखो मैक्सिमम, 8 घंटे दुकान चलाओ, छुट्टी
बाकी अपना ध्यान करो, स्वाध्याय करो, हवन करो, व्यायाम करो, कुछ घर परिवार के साथ टाइम निकालो, माता पिता के साथ बैठो, बच्चों के साथ बैठो, पत्नी परिवार को पूछो भाई क्या समस्या है तुम्हारी, कुछ बैठो, कोई गपशप मारो, कोई मनोरंजन करो। तो इस तरह संतुलित जीवन जीना चाहिए। ये कठिनाई का ही समाधान बता रहा हूं कि ऐसे टाइम टेबल बनाओ। सिर्फ पैसा ही कमाना जीवन का लक्ष्य नहीं है। आप 12 घंटे क्यों लगा रहे हैं धंधे में, 10 घंटे क्यों लगा रहे हैं? इसलिए कि आपको रातों रात करोड़पति बनना। यही सोच तो गलत है। कमाओ, धीरे धीरे कमाओ, संयम से कमाओ, संतुलित बनो, ताकि और भी तो काम करने। इसलिए केवल रोटी खा के पेट नहीं भरेगा, दाल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, अचार भी चाहिए, पापड़ भी चाहिए, कुछ मीठा भी चाहिए, तब ठीक पूरा भोजन होता है। तो ऐसे ही जीवन को विकसित करने के लिए संतुलित जीवन होना चाहिए। व्यायाम भी चाहिए, विश्राम भी चाहिए, ध्यान भी चाहिए, हवन भी चाहिए, स्वाध्याय भी चाहिए, सत्संग भी चाहिए, और नौकरी धंधा व्यापार भी चाहिए, सब चाहिए। ऐसे संतुलन करें। टाइम टेबल बनाइए अपना, कागज पर लिखिए, रात को 10 बजे सोना, सुबह 5 बजे उठना, ऐसे जो भी करना है टाइम टेबल लिखिए कागज पे, उस तरह चलिए। तो देखो फिर अच्छी संतुलित उन्नति होगी। चलिए, हम बात कर रहे थे गुण वृत्ति विरोध दुख की। तो ये जो रात को नींद आती है, इसको नहीं रोक सकते आप, ये तो मरते दम तक सोना ही पड़ेगा। इसलिए कहा कि महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि संसार में जो जन्म लेगा उसको 4 दुख भोगने पड़ेंगे। यदि भोगों में सुख लेना छोड़ दिया तो परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, 3 से तो आप बच जाएंगे, कि चौथा नहीं छोड़ेगा। तो जो मन की लड़ाई है विचारों की, उस लड़ाई से आप तब तक लड़ना पड़ेगा जब तक संस्कार, अविद्या, दग्ध बीज नहीं हो जाते। हाँ जी, बोलो बोलो, क्या कहा? जब तक अविद्या आदि क्लेश और उनके संस्कार दग्ध बीज नहीं हो जाते, तब तक ये लड़ाई चलेगी। वो संस्कार उठते रहेंगे और उनमें युद्ध होता रहेगा। वो जब पूरी तरह से मर जाएंगे, जल जाएंगे, फिर ये उठना बंद हो जाएंगे, तब वो लड़ाई खत्म हो जाएगी, तब उससे पीछा छूटेगा गुण वृत्ति विरोध दुख से। तब से व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाएगा। जीवन अर्थात जीते जी मुक्त हो गया, उस लड़ाई से मुक्त हो गया, उस दुखों से मुक्त हो गया, जो ये गुण वृत्ति विरोध से मुसीबत आ रही थी, उससे पीछा छूट गया। तो उस जीवन मुक्त अवस्था से जब तक शरीर छूटे तब तक 10 साल, 15 साल, जितना भी समय वो जिएगा, उतने टाइम पीरियड में उसका नाम है जीवन मुक्त। सांख्य दर्शन में लिखा है जीवन मुक्तश्च, ये सूत्र है, जीवन मुक्तश्च। वो जीवन मुक्त व्यक्ति कहलाता है जिसके अविद्या आदि क्लेश खत्म हो गए और अभी शक्ति है शरीर में, जी रहा है, 15 साल, 10 साल और जी लेगा, 20 साल और जी लेगा, तब तक वो जीवन मुक्त कहलाएगा। फिर जब शरीर छूटेगा वृद्धावस्था में, स्वाभाविक मृत्यु से उसका शरीर छूट गया, अब पूर्ण मुक्त हुआ, अब पूरी तरह से मुक्ति हुई। क्योंकि जब तक शरीर है फिर दुख आएगा ना, भूख तो लगेगी, नींद भी आएगी, उससे तो नहीं छूटा ना। हाँ, तो वो अभी पूरी मुक्ति नहीं हुई है। इसलिए जीते जी कभी भी आदमी पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता, 100% मुक्त नहीं हो सकता दुखों से। वो तो दुख तो रहेगा ही, वो अनिवार्य है, मजबूरी है, कोई बात नहीं। जब शरीर छूट जाएगा तब पूरी मुक्ति हो जाएगी, अब दुख नहीं आएगा। अब उसके तीनों शरीर आत्मा से कनेक्शन कट, अब न स्थूल शरीर रहा, न सूक्ष्म रहा, न कारण शरीर। अब तीनों शरीरों से, प्रकृति से पूरा बंधन कट गया, इसलिए अब दुख नहीं आएगा। अब उसको पूर्ण मुक्त कहते। वो फिर 36,000 सृष्टि तक पूरी तरह मुक्त रहेगा, ईश्वर का आनंद लेगा, दुखों से छूट जाएगा, पूरे ब्रह्मांड की सैर करेगा। ये है पूर्ण मुक्ति। तो ये सूत्र कह रहा है हेयम दुखम अनागतम, आने वाले दुख से बचो, आपको अगला जन्म आने वाला है, सावधान। फिर स्कूल जाना पड़ेगा, फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर बुखार आएगा, फिर टीबी होगी, फिर कैंसर होगा, फिर एक्सीडेंट होगा, फिर हाथ टूटेगा, फिर कोई अड़ोसी पड़ोसी गाली देगा, कोई बदनाम करेगा, कोई झूठा आरोप लगाएगा। अगर इन दुखों से बचना हो तो अगला जन्म बंद करो, ये कह रहा है सूत्रकार। असली उद्देश्य उसका यहां है। ठीक है।